हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी। टॉपिक हमारा चल रहा है 5 रिसोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। इसके 5 पार्ट हम कर चुके हैं, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आज का इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स में इंक्लूड होता है सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी इसमें इंक्लूड होती है। और ये एनर्जी सोर्स मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होती है इको फ्रेंडली चीपर एनर्जी के साथ में। करंट स्टेटस इसका अचीव होता है 203.18 गीगावाट एज अ अक्टूबर 2024, और इंक्लूडिंग है इसमें लार्ज हाइड्रो सोर्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप एज ऑफ दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग टोटल कैपेसिटी 203.18 इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो होता है। ब्रेकडाउन है सोलर का 92.12 गीगावाट और विंड का 47.72 गीगावाट। बायोमास को जनरेशन है 10.248 गीगावाट। स्मॉल हाइड्रो पावर है 4.944 गीगावाट और वेस्ट टू एनर्जी है 554 मेगावाट। लार्ज हाइड्रो है 46.93 गीगावाट और रेन्यूएबल शेयर करता है 42% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को। पहला इसमें आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के पास में ग्रेटर पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी का, गुजरात एंड राजस्थान के अंदर। और इसके एडवांटेज है अबंडेंट सनलाइट, लो मेंटेनेंस एंड क्लीन पावर, ग्रिड टाई अप बेनिफिट है इसके। चैलेंज आते हैं इसके साथ में ग्रिड इंटीग्रेशन का, एनर्जी स्टोर्ड इंप्रूवमेंट एंड नीडिड का की जरूरत होती है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात। और लांबा इज फेमस है फॉर विंड पावर प्लांट के लिए। केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स हैं इंडिया के अंदर। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन पूरी कंट्री के लिए जाने जाते हैं। और पोजीशन है 5th ग्लोबली इन विंड पावर कैपेसिटी के लिए। और गुजरात हैज हाईएस्ट विंड पावर पोटेंशियल है गुजरात का इन गीगावाट में एट 120 मिलियन अबव ग्राउंड लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें टाइडल एंड वेव एनर्जी। टाइडल एंड वेव एनर्जी। द गल्फ ऑफ खम्बाट, जो गल्फ ऑफ खम्बाट है और गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात के अंदर, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्टर्न बंगाल प्रोवाइड करते हैं आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी को। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस को बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम इंटीरियर। हीट यूज होता है इंटीरियर से ऑफ द अर्थ के। एंड देयर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग है इंडिया के अंदर। टू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन कमीशन एट मणिकर्णिका इन अरुणाचल प्रदेश एंड द पूगा वैली लद्दाख के अंदर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायो एनर्जी।
बायो एनर्जी। बायो एनर्जी रेफर्स करता है एनर्जी डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बायो एनर्जी करते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर रेसिडुअस, म्युनिसिपल्स, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट जो आता है उससे। इट कैन बी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग इनमें भी इसका यूज होता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें पहला आता है कोल यानी कोयला। ठीक है, कोल अकर होता है इन रॉक सीक्वेंस मेनली टू ज्योग्राफिकल एजिस में, जैसे जिनके नाम है गोंडवाना एंड टर्सी डिपॉजिट। अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट इंडिया का बिटुमिनस है, बिटुमिनस टाइप है, एंड इज ऑफ नॉन कुकिंग ग्रेड है इसका। और कोल टाइप एंड क्लासिफिकेशन है इसकी, गोंडवाना कोल मेटलर्जिकल में है, ओवर 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, फाउंड इन दामोदर वैली, झारखंड बंगाल में मिला है। टर्सरी कोल है 55 मिलियन ईयर्स पुराना, और नॉर्थन स्टेट एंड हिमालय फुटहिल्स में ये मिलता है। लिग्नाइट मिलता है लो ग्रेड ब्राउन कोल विद हाई मॉइस्चर के साथ में, एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोमिनेंट है इन न्यूली एंड तमिलनाडु के अंदर। और इसकी विशेषताएं हैं, हाई एश कंटेंट है ये। इंडिया का जो कोल है ना, कोयला है, टाइपली कंटेन करता है 20 से लेकर 40% एश को, विच इज हायर कंपेयर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, बहुत ही हाईएस्ट कंपैरिजन है। और ये ड्यू टू जोलीगर फॉर्मेशन ऑफ इंडिया कोल है, विच अक्सर ये हैज इम्प्योरिटीज होती है इसके अंदर, जैसे कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम जैसी। इम्पैक्ट होता है, हाईएस्ट कंटेंट करता है रिड्यूस ऑफ क्लोरिफिक वैल्यूज को, मेकिंग है बनाता है, बनाने में मदद करता है कोल लेस एफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एंड पोजिंग हायर मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर बॉयलर एंड फार्नेस के लिए होता है। लो सल्फर कंटेंट है, सल्फर कंटेंट करता है इंडिया के अंदर कोल इन जनरली बिलो 1%, जो कि एडवांटेजेस एज इट रिड्यूस करता है रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को, एक मेजर पोल्यूटेंट ड्यूरिंग कंबस्टन के अंदर। हाई एस फ्यूजन टेम्परेचर है, इंडिया कोल हैज एन हाई फ्यूजन टेम्परेचर है 1200 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, विच इसका मतलब है एज रिमेन इन सॉलिड फॉर्म, एज जो बचा है वो एक सॉलिड फॉर्म में है और हाई टेम्परेचर है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ क्लिंकर एंड फॉर्मेशन इन फर्नेस को, इम्पैक्ट पड़ता है। दिस प्रॉपर्टी इज बेनिफिशियल फॉर थर्मल पावर, ये जो प्रॉपर्टी है बेनिफिशियल है थर्मल पावर के लिए, इज एज इट इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस इक्विपमेंट डैमेज करती है। इंडिया का कोल हैज हाईएस्ट एश कंटेंट करता है, लो सल्फर कंटेंट है, एंड हाई एश फ्यूजन टेम्परेचर के साथ में होता है। ठीक है, और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है गोंडवाना कोल फील्ड, लोकेटेड है दामोदर वैली, झारखंड बंगाल कोल बेल्ट में। कोल फील्ड है रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कानपुरा, और अदर रिवर वैली एसोसिएट करती हैं कोल, गोदावरी, महानदी एंड सोन। ठीक है, इंपोर्टेंट माइनिंग कोल माइनिंग सेंटर्स हैं सिंगरौली इन मध्य प्रदेश के अंदर, पार्ट ऑफ सिंगरौली कोल फील्ड लाइज इन उत्तर प्रदेश में भी लाइज करती है, कोरबा इन छत्तीसगढ़, तलचर एंड रामपुर इन उड़ीसा, चांदावाड़ा है कामठी एंड बंदेर इन महाराष्ट्र, एंड सिंगरूनी इन तेलंगाना के अंदर, एंड पंदूर इन आंध्र प्रदेश के अंदर है। टसरी कोल है, टसरी कोल अकर होता है इन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड के अंदर, और इट इज एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम दोनागुरी, चेरापूंजी, मवलोंग एंड लंगरी मेघालय के अंदर, और मकुन, जयपुर एंड नजारिया इज अपर असम के अंदर, नुमचिक, नमचुक अरुणाचल प्रदेश, एंड कालाकोट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। लिग्नाइट यानी कि ब्राउन कोल एरिया है, कोल रीजन तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर।
प्राइवेट सेक्टर है कोल माइनिंग के। The Government of India enacted the Mineral Law Amendment Act to remove the 5-decade-old restriction on commercial coal mining. Before this, captive mining for the use by industries was allowed हो गई थी और presently 100% FDI is also permit हुई थी commercial coal mining के लिए। नेचुरल गैस नेक्स्ट आता है हमारा इसमें नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कंपोजिशन प्राइमरली मीथेन अराउंड 95% है। ऑल्सो इंक्लूड होते हैं इसमें इथेन, प्रोपेन, बुटेन एंड पेंटेन। फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर के रूप में प्लांट एंड एनिमल्स जिससे फॉर्म होते हैं। डिकम्पोज होता है अंडर हाइयर प्रेशर एंड हीट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर। डिस्ट्रीब्यूट होता है इंडिया के अंदर कृष्णा गोदावरी बासिन, आसाम सेल्फ, गल्फ ऑफ कॉम्बे, बाड़मेर बासिन राजस्थान में, त्रिपुरा, तमिलनाडु कोस्ट एंड ऑफशोर वेल इन गुजरात एंड महाराष्ट्र की। ठीक है, और टाइप है इसके एसोसिएट गैस है बैड गैस जिसे बोला जाता है, प्रोड्यूस होती है अलोंग विद क्रूड ऑयल के साथ में। नॉन एसोसिएट गैस जिसे ड्राई गैस कहता है वो फाउंड होती है सेपरेट रिजर्वियर में। सोर गैस कंटेन करती है हाइड्रोजन सल्फाइड को, रिक्वायर करती है एडिशनल प्रोसेसिंग को। स्वीट गैस हाइड्रोजन सल्फाइड फ्री लाइक कोलबैट मीथेन है। एनवायरमेंटल बेनिफिट लोअर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देन कोल और ऑयल मेकिंग इन द क्लीनर फोसाइल फ्यूल। और इसके यूजेस है एनर्जी सोर्स, पावर जनरेशन होता है 50% ऑफ इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी एज ऑफ दिसंबर 2023। इंडस्ट्रियल बॉयलर हीटिंग होम्स के लिए। केमिकल फीड स्टॉक है, इसके यूज होता है फर्टिलाइजर, प्लास्टिसाइड एंड अदर प्रोडक्ट के लिए। ट्रांसपोर्टेशन फूल फ्यूल है कंप्रेस नेचुरल गैस फॉर व्हीकल यानी वाहन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पेट्रोलियम मिनरल्स ऑयल गैस यानी जिसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे इन सब की तैयारी कराते हैं। और बेसिकली इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सब पढ़ाया है और ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में यही सब आता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।